So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter excretory product and their elimination of class 11th. आज हम इसके पार्ट 2 के अंदर टॉपिक फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट्स रिलेटेड जो भी अपने लास्ट 10 ईयर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे उनको कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है अपनी क्या है, करेक्ट है. देखते हैं. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल इम्परमेबल टू वाटर. नेक्स्ट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल इज परमेबल टू वाटर. देखो थोड़ा सा इसमें एक चीज़ याद रखना. क्या चीज़? कि जो अपना असेंडिंग पार्ट होता है और जो डिसेंडिंग पार्ट होता है उनके बारे में. जो अपना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल होता है ना, असेंडिंग वाले की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो ये जो है वो इम्परमेबल होता है. किसके? इम्परमेबल किसके? वाटर के. और परमेबल होता है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की. तो यहाँ दे रहा है कि परमेबल टू वाटर, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इम्परमेबल होता है. और यहाँ दे रखा है इम्परमेबल टू वाटर, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो क्या होता है अपना, वो परमेबल होता है. किसके परमेबल होगा? वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है. तो परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट. तो परमेबल टू वाटर ना कि इलेक्ट्रोलाइट. और यहाँ भी इन्होंने दे रखा है इम्परमेबल टू वाटर, तो ऐसा कुछ नहीं है. क्या होगा यहाँ पे? इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. ये अपना क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज. भाई एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का, कहाँ होता है? देखो सबसे पहले जो है वो अपना कहाँ रीअब्जॉर्प्शन जो है एक्टिव पैसिव दोनों तरीक़ों से होता है. ठीक है, अबाउट 65% जो होता है ना, 65% ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है वो नॉर्मली रीअब्जॉर्ब होता है किसके अंदर? पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव ट्यूब्यूल के अंदर. कहाँ पहुँचने से पहले? लूप ऑफ हैनल से पहुँचने से पहले वो 65% तक तो यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाता है. उसके अंदर ग्लूकोज आते हैं, अमाइनो एसिड आते हैं, विटामिन्स आते हैं. ठीक है, अपने सोडियम आते हैं, पोटेशियम, हार्मोन, क्लोराइड, फॉस्फेट, वाटर, यूरिया. तो सारे जो वो अब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे. मेनली जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं तो उनका रीअब्जॉर्प्शन प्राइमरी तरीके से किसके थ्रू होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. ठीक है, एक्टिव पूछ रखा है तो यहाँ पे आंसर आएगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव ट्यूब्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव ट्यूबल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन. अच्छा, ये कह रहा है कि भाई अगर इन सब का जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव ट्यूबल उसका रिमूव कर दिया तो क्या होगा? नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूराइन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ये तो होगा, चेंज होगा. ठीक है, नो यूराइन फॉर्मेशन, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, यूराइन तो बनेगा. मोर डाइल्यूटेड यूराइन, ये बिल्कुल सही बात है. डाइल्यूट यूराइन जो है वो बनता है ना कि कंसनट्रेटेड, क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाएगा ना ढंग से. तो डाइल्यूटेड यूराइन जो है वो बनेगा अपना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. तो ये अभी किया है हमने, अभी किया 65% बोला है ना, तो लगभग 70 to 80% भी हो जाता है. तो वो कहाँ पर होता है, मीन्स वो जो है अपना रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? तो अपना पीसीटी के अंदर होता है. देखो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है पीसीटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन. बिल्कुल, नेफ्रॉन का जो एक स्पेसिफिक पार्ट है उसका फंक्शन करेक्ट दे रखा है या नहीं, कौन से में दे रखा है वो देखना है. सबसे फर्स्ट बात करते हैं पोडोसाइट. तो पोडोसाइट क्या होती है? तो एक टाइप की सेल होती है. कहाँ प्रेजेंट होती है? जो बोमेन्स कैप्सूल है जो अपने ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, तो वो जो है वो कंपोज होती है, मीन्स बनी हुई होती है कुछ सेल्स से जिनका नाम है पोडोसाइट. इन पोडोसाइट को ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इनकी जो प्रोजेक्शन होती है ना वो फुट लाइक होती है. कैसे लाइक? मतलब किस तरीके की? फुट लाइक. फुट लाइक जिनको क्या बोला जाता है? पेडिसल बोला जाता है. ठीक है, तो इन पेडिसल के बीच का जो स्पेस है उसको स्लिट पोर बोलते हैं. ये दे रखा है इन्होंने कि कुछ स्पेस क्रिएट करता है जिनको स्लिट पोर बोलते हैं. क्यों? ताकि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो सके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर. ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये वाली. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो इन पेडिसल के बीच का जो स्पेस है उसको स्लिट पोर बोला जाता है, ये फिल्ट्रेशन स्लिट बोला जाता है. वहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है क्या होता है? फिल्टर होके आता है. ठीक है, सो ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी के जो है वो अपने इनकरेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूराइन। कंसंट्रेटेड यूराइन बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर मेंटेन हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। भाई किडनी में जो मेडुला है ना अंदर की तरफ, तो वहाँ पे अपनी ऑस्मोलरिटी जो है वो बढ़ती है, उसको मेंटेन रखती है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एनसीईआरटी में है ना काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो उसमें किस किस का रोल आता है? एक तो अपनी हेनल्स लूप का रोल आता है, और एक किसका रोल आता है? वासा रेक्टा, है ना। तो वैसा रेक्टा और जो हैनल्स लूप हैं, तो वो क्या करते हैं? वो काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं। और हमको ये भी पता है कि अगर हम मेडुला इंटरस्टिशियम में अंदर की ओर जाते हैं, मीन्स बाहर से कोर्टेक्स से कहाँ जा रहे हैं हम? अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो ऑस्मोलरिटी वो 300 मिली ओस्मोल पर लीटर से 1200 तक चली जाती है। सबको पता है, एनसीईआरटी पढ़े हो ना, तो ये भी पता है। तो ये जो ग्रेडियंट बनता है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काउंटर करंट वाला, तो वो जो ग्रेडियंट है वो किसके थ्रू बनता है? तो वो जो कोज करेगा वो NaCl के थ्रू होगा, ठीक है। NaCl जो है और यूरिया के थ्रू, मीन्स यूरिया भी उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ उस ग्रेडियंट को मेनली कॉज जो होता है वो इन्हीं के कारण से होता है। तो भाई ऐसे इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट का प्रेजेंस क्या हेल्प करता है? वाटर के इजी पैसेज में हेल्प करेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, और इस तरीके से हैनल्स लूप के थ्रू अपना जो यूराइन है वो कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड यूराइन कौन बनाता है? एक दिमाग में फिट कर लेना कि लूप ऑफ हैनल से यूराइन जो है वो कंसंट्रेटेड बनता है, ठीक है। सो अपना बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा है कि भाई वो हाइपर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है टुवर्ड्स द मेडुला इंटरस्टिशियम इन द किडनी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और बाकी की यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हैनल लूप को हमने अब्सेंट है मैमेलियन नेफ्रॉन के अंदर, तो कौन सा इनमें से कौन सी चीज़ एक्सपेक्ट हो सकती है? देख लेते हैं। देयर विल बी नो यूराइन फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होने वाला। देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द यूराइन फॉर्म्ड। चेंज तो होगा, हार्डली किसने कहा? भाई चेंज होना ही है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो यूराइन विल बी मोर कंसनट्रेटेड। भाई अगर हैनल लूप हटा दिया तो यही तो कंसनट्रेशन का काम करेगा, यही तो यूराइन को कंसनट्रेटेड बनाएगा। तो अगर यही नहीं है तो ये कहाँ से बनेगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। डाइल्यूट यूराइन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, वो कंसनट्रेटेड बनेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ यूराइन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन। सबको पता है हैनल्स ऑफ लूप, हैनल्स ऑफ लूप। यहाँ देखा बोमेंस कैप्सूल नो, लेंथ ऑफ हैनल्स लूप बिल्कुल ठीक है, PCT नो, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस नो। तो यहाँ पे अपना जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अब इसके अगला जो पार्ट 3 के अंदर इसके नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।